नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय भट्ट जी, लालकुआ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी, पूर्व विधायक दुमका जी, मंडल के आशीर्वाद से आज लालकुआ से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। भाई बहनों, इस रेल के संचालन से लालकुआ बांद्रा एक्सप्रेस के कानपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, बड़ौदा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। जहाँ सराय के लोगों को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ये सेवा कैंची धाम, जागेश्वर, हमारे जो आज बहुत ही धार्मिक स्थान हैं, उन स्थानों के लिए दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उन सभी को यातायात का एक बेहतर विकल्प उन सबको देने वाली है, विकल्प मिलने वाला है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की रेल स्वर्णिम युग की ओर हम बढ़ रहे हैं और 2014 के बाद से भारतीय रेल के एक नए रूप में हमारे सम्मुख है। और पिछले साल जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे अमृत हमारे भारत रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण और नवनिर्माण का देश के अंदर एक साथ लोकार्पण शिलान्यास किया था, तो उस दिन हमारा लालकुआ रेलवे स्टेशन भी उसमें से एक था। आज आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक चिन्ह के रूप में जो वंदे भारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेनें रेल नेटवर्क का हिस्सा बन रही हैं। अब इस ट्रेन की मांग अन्य देश भी कर रहे हैं। आज दुनिया हमारे इस ट्रेन के मॉडल को देख रही है, जो हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। भाई बहनों, शीघ्र ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से हमारे पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का जो स्वप्न है, चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, जल्द ही वो पूरा हो जाएगा। काफी सारे ब्रेक थ्रू हो चुके हैं, सफलतापूर्वक रेल लाइन बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है और जल्दी ही इसमें भी काम शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से ट्रेन हमारी अब उन दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचेगी जहां के बारे में कभी एक स्वप्न जैसा होता था। मैं आपको सच बताऊं तो पहाड़ के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे स्थान ऐसे थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन भर सामने कभी ट्रेन नहीं देखी थी। उन सभी के लिए ये स्वप्न उनका पूरा होगा। उनके पास, उनके घर के पास, उनके स्थान के पास तक ट्रेन पहुंचेगी। मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है, क्योंकि हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं और उस दिशा में हमको सफलता भी प्राप्त हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार धाम से उनके मुख से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत सारे सेक्टर में देवभूमि उत्तराखंड देश के प्रमुख राज्यों में हमारा स्थान आ रहा है, चाहे वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो या उत्तराखंड की
जो सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी बढ़नी हो उसमें भी 1.3% की बढ़ोतरी हुई है। बेरोजगारी दर हमारी 4% से ज्यादा कम हुई है। आज हम नए नए इनोवेशन के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में हमारे नए नए युवा उद्यमी बन रहे हैं। स्टार्टअप में जहां मल्टीपर्स की श्रेणी में थे, अब हम अचीवर्स की श्रेणी से लीडर्स की श्रेणी में आ रहे हैं। और निवेश करने वालों राज्यों में भी हमारा नाम आज देश के प्रमुख राज्यों में आ रहा है। किसी न किसी, अभी स्वच्छता में जो देश के प्रमुख शहर 75 शहरों का जो भारत सरकार ने चयन किया था, उसमें से मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 शहर हमारे उत्तराखंड के हैं। इस प्रकार से आज हर क्षेत्र में हम कहीं न कहीं कुछ प्रकृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे काम अभी और आगे करने हैं। वंदे भारत ट्रेनें भी हमारे लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में या राजधानी देहरादून से चल रही हैं। निकट भविष्य में हमारा प्रयास होगा, जैसा आदमी भट्ट जी ने अभी बताया कि 3 ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं। आज अच्छी सुविधा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी काशी है, हमारा अयोध्या है, और भी जो देश के प्रमुख शहर हैं जहाँ से सर्वाधिक आवागमन हमारा होता है, तराई क्षेत्र के लोगों का हो या हमारे सेना में जो लोग सेवा दे रहे हैं उनको अपने परिवारों तक आना है, उन सभी के लिए जो बेहतर विकल्प हो सकते हैं हम उससे निश्चित रूप से जरूर। अभी ये रेखा जी भी बैठी हैं, इनसे भी मैं कहूँगा कि रेखा जी एक थोड़ा सा और अच्छा सा जो है एक सर्वे करवाकर या लोगों से और अच्छी जानकारी यहाँ से लेकर जो अन्य शहर हैं जहाँ से हम अच्छी और ट्रेनों का, नई ट्रेनें जो वंदे भारत जैसी ट्रेनें, जब उनकी संख्या आगे बढ़ेगी तो एक बेहतर विकल्प के रूप में हमको हल्द्वानी, लालकुआ और हमारा सीमांत क्षेत्र जो माँ पूर्णागिरी का धाम है टनकपुर, वहाँ के लिए भी निश्चित रूप से इन विकल्पों पर हमको विचार करना होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी इसके लिए लगातार बातों को भारत सरकार में उठाते रहे हैं पहले से, और आगे भी, क्योंकि हमारे समन्वय के रूप में ये लगातार वहाँ पहले भी काम करते रहे हैं और आगे भी इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम अपना ये संकल्प कि देश का हम श्रेष्ठ राज्य बने जरूर हम पूरा करेंगे, इसमें हम सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ कि पुनः देवभूमि की जो 1.25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए आप सबको पुनः शुभकामनाएं देते हुए, बहुत जल्दी दीपावली का त्यौहार है। दीपावली है, धनतेरस है, भैया दूज है, छठ पूजा है, अनेक अनेक त्योहार आ रहे हैं। उन सभी त्योहारों की भी मैं आप सबको शुभकामनाएं करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके ओजस्वी संबोधन के लिए और ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो घड़ी बस आ ही गई है जबकि माननीय मुख्यमंत्री